डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली सारी एंट्रीज कर ली थी। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं जर्नल के 2-3 टॉपिक ही रह गए हैं, 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा जर्नल का। अब है कि अगर कोई आप एसेट खरीदते हो, एसेट को लाने और लगाने का सारा खर्चा एसेट में ही आएगा। क्या मतलब कि अगर आप मान लो मशीन खरीदते हो करनाल से, आपने मशीन खरीदी, एक नीलोखड़ी में आप बिजनेस करते हैं, आपने मशीन खरीदी 20,000 की, उसको लाने में 1,000 रुपीज़ 4 व्हीलर वाले ने ले लिए और 1,000 रुपीज़ आपके लगे उसको लगाने में, इंस्टॉलेशन में, तो आपको मशीन 22,000 की पड़ी। तो 22,000 से मशीन अकाउंट डेबिट करना है और 2 कैश को क्रेडिट करना है। ऐसे नहीं करना कि मशीन को 20,000 से डेबिट करके 1,000 को इंस्टॉलेशन चार्जेस से करके और 1,000 को कैरे से, ऐसे नहीं करना आपने। ये बस नया है। इसको टॉपिक को समझते ही आपका 16, 17, 18, 19 4 इलस्ट्रेशन हो जाएंगे। एक्चुअली है क्या, ये क्या करता रहता है कि पिछली भी बीच में एंट्रीज डाल के देता रहता है ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो आज ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक टॉपिक और जाएगा आपका, इसके बाद बस प्रैक्टिस के क्वेश्चन रह जाएंगे। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपने करने हैं 30 तक, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और रह गए आपके जर्नल के। तो मैं एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतारी है बुक में से ही, उसको करवाने लगा हूँ। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश, ये इलस्ट्रेशन 16 है। 4 रुपीज़ 50,000 गुड्स खरीदे नीलेश से 60,000 के, और 1,000 इसकी कैरेज के दिए। देखो, गुड्स खरीद के लाए तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। इसकी कैरेज का भी किसके अंदर आ जाएगा, कैरेज अकाउंट डेबिट। बोर्ड गुड्स फॉर 50,000 के गुड्स आए और 1,000 की कैरेज है। कैरेज इनवर्ड बोलेंगे या कैरेज डेबिट, एक ही बात है। और आपने इसकी पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट 51,000। बट अगर ये एसेट का होता तो ये अलग तरीके से ट्रीट होता, यानी कि परचेज को डेबिट कर दिया 50, कैरेज को डेबिट कर दिया आपने 1,000 और कैश को क्रेडिट कर दिया आपने 51,000। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, पेड टू सीता रुपीज़ 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफर ड्यूज 10,000। सीता को 9,650 दिए फुल सेटलमेंट में 10,000 के, पुरानी एंट्री है। हमारा कैश गया टू कैश अकाउंट 9,650। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और क्यों क्रेडिट होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप अगर किसी से कम पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट आपको बेनिफिट है ना, तो क्रेडिट है, इनकम है। टू डिस्काउंट अकाउंट 350 और सीता को आप डेबिट कर दो, सीता अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, ये आपका हो गया बेटे। उसके बाद अगला है, परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख, पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस फॉर इज इंस्टॉलेशन। मशीनरी खरीदी, परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख का चेक है और 25,000 कैश दी इंस्टॉलेशन के। तो मशीनरी तो हमें टोटल कितने की पड़ी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000। जो कैश में दिया मशीनरी का अमाउंट और कैरेज का, और जो उसका अमाउंट है आपका 3 लाख रुपये एसेट वाला, वो तो क्रेडिट हो गया उसमें। कैश को 25,000 से क्रेडिट कर दिया, ये आपका हो गया जी। ब्रिक्स रुपीज़ 15 लाख एंड टिम्बर फॉर रुपीज़ 10 लाख।
परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड द पेमेंट मेड बाय चेक। 15 लाख रुपए के तो आपने ब्रिक्स खरीदी जी, 10 लाख रुपए के आपने टिम्बर खरीदा, लकड़ी खरीदी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो आप एंट्री क्या करोगे? टोटल बिल्डिंग में ही आ जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट की है टू बैंक में आ गया, कितना? 25 लाख। परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज। पुरानी मशीनरी ली 1 लाख की, 5,000 इसकी कैरेज पे लेगा और 20,000 इसकी इमीडिएट रिपेयर पे। आप कार भी लेते हो, मान लो 1 लाख रुपए की कार ली आपने, 5,000 पे इसको लाने में खर्चा लग गया और इसकी इमीडिएट रिपेयर पे आपको 20,000, तो आपको तो वो एसेट 1,25,000 रुपये की पड़ी, तो आप क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,25,000। मैंने पहले भी सिखाया है, एसेट को लाने लगाने उसको इमीडिएट रिपेयर का खर्चा सारा उसके अंदर ही आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,25,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,25,000। परचेज एंड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, 5,000 रुपये कैरेज पे लगे, 20,000 रुपये इमीडिएट रिपेयर पे, तो कितना हो गया? 1,25,000 का जो है टोटल आपने मशीनरी खरीदी है। हाँ, ये है परचेज एंड ओल्ड मशीनरी, ये हो गया आपका बेटा पर 5th नंबर एंट्री थी, हो गया। ये 6th नंबर एंट्री आपकी कुछ भी नहीं है। 5 एंट्रीज थी, 5 एंट्रीज आपकी हो गई। यानी कि इसके अंदर आपने क्या सीखा? एसेट को लाने लगाने का सारा खर्चा एसेट में ही डेबिट होगा। तो ये इस क्वेश्चन को आपने करना है बेटा। थैंक यू।